Hello everyone, come and join that Dindori district live class of MPGK. We will start very shortly. It's a very important district about MPGK. A lot of facts have been included this Dindori district, which is always asking in the Madhya Pradesh examinations. So guys, come and join this. सभी विद्यार्थी आ जाएं फटाफट. डिंडोरी जिले पर हम पूरी चर्चा करेंगे और पूरा हिंदी में होगा ये, और इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे. डिंडोरी जिले में क्या क्या इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश जिले के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए शुरू करें क्या. आप सभी विद्यार्थी हेलो लिखकर भेजें फटाफट. आई एम वेटिंग. एक बार हेलो करें, और जितने भी नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं वो फटाफट मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब करें, और मेरी क्लास को लाइक जरूर करें अगर आप देख रहे हैं तो. चलिए शुरू करें. लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा समय नहीं लिया करेंगे हम. ज़्यादा समय लेने से यही होता है कि ये लीजिए डिंडोरी जिला आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया. डिंडोरी जिला, ये है डिंडोरी जिला. अगर मानचित्र में देखा जाए तो डिंडोरी जिला जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है. जबलपुर संभाग जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है ना. उसमें 8 जिले आते हैं, उसमें ये डिंडोरी जिला है, जिसका कि गठन कब किया गया था? 25 मई 1998 को डिंडोरी को शहडोल से विभाजित करके नया जिले के रूप में गठित किया गया था. ठीक है. आप सभी विद्यार्थी हेलो लिखकर भेजें फटाफट, जो भी नए विद्यार्थी हैं. और जल्द से जल्द आ जाएं. हेलो समर्थ जी. चलिए लेट्स स्टार्ट. जबलपुर संभाग का ये जिला है डिंडोरी जिला, और ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से छूता हुआ डिंडोरी जिला है. ठीक है. और इसका जो गठन किया गया था 25 मई 1998 को किया गया था. शहडोल से विभाजित किया गया था इसको. ठीक है. अगली स्लाइड पे चलें. बहुत ही छोटा जिला है, लेकिन फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके. डिंडोरी जिला, ठीक है ना. इसका मुख्यालय डिंडोरी. ये डिंडोरी का मैप है पूरा. ठीक है. और इसमें सिर्फ जो पॉइंट दिए हुए हैं ये सारी तहसीलें हैं इसकी. ठीक है. चलिए अगला पॉइंट. जैसे कि मैं बता चुका हूँ जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है. हेलो वन एंड ओनली. चलिए जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है. 8 जिले आते हैं. 8 जिले में से एक जिला है डिंडोरी जिला. ठीक है. चलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है 7470 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है. ठीक है. और इसकी जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए तो पॉपुलेशन कितनी है इसकी पॉपुलेशन है 7,04,218 जनसंख्या डिंडोरी जिले में निवास करती है. ठीक है. और ये सबसे न्यूनतम सिंचित, यानी कि यहाँ पे सिंचाई की अगर बात की जाए तो सबसे कम सिंचाई की सिंचित जिला कहलाता है ये. ठीक है. एक पॉइंट मैंने आपको भी बता दिया. लिंगानुपात देख लेते हैं इसका. लिंगानुपात है 1000-2-1000. ये 1000 पुरुष हैं. ठीक है. और ये महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है. और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है. हेलो देवेन जी, वेलकम अगेन. ठीक है. चलिए अगला पॉइंट. जनघनत्व देख 94 पर स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है. ठीक है ना. सिर्फ 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं. ठीक है. लिंगानुपात में अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में इसका चौथा स्थान है. चौथे स्थान पर आता है ये. ठीक है. लिंगानुपात में. और सबसे पहले स्थान पे कौन सा आता है? बालाघाट. ठीक है. यहाँ पे कि कितना है? 1021 है बालाघाट का. लेकिन डिंडोरी जिला पढ़ रहे हैं इसलिए डिंडोरी के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें सिर्फ. चलिए अगला पॉइंट आ गया.
लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर जो है वो है 63.9%। यहाँ पे ये साक्षरता की दर है। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया। सारे नए विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरे क्लास को लाइक करते हुए चलें सभी लोग। तहसीलें इसमें डिंडोरी, शाहपुरा और बजाग, ये 3 यहाँ पर तहसीलें हैं डिंडोरी जिले में। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया विकास खंड। यहाँ पर विकास खंड ज्यादा हैं तहसीलों की अपेक्षा। डिंडोरी, अमरपुर, कंजरिया, बजाग, समनापुर, महदवानी और शाहपुरा, ये सारे यहाँ पर डेवलपमेंट ब्लॉक हैं। ठीक है, हेलो नरेंद्र जी। चलिए अगला पॉइंट। अब डिंडोरी जिले के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, डिंडोरी जिला प्रदेश की सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कम जनघनत्व है यहाँ पे 94। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे IMP सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिला। ठीक है ना, और लिंगानुपात मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिंगानुपात में ये मध्य प्रदेश में इसका चौथा स्थान है। ठीक है ना, 1004 इसका लिंगानुपात है महिलाओं का, और पुरुष की 1000 लिंगानुपात की अनुपात में। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात की दृष्टि से, ठीक है ना, डिंडोरी जिला चौथे नंबर पर आता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या की प्रतिशत वाला भी जिला कहलाता है ये। 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें अगर यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे 95.4% प्रतिशत की मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है ना, यहाँ पर रूरल एरिया में जो लोग निवास करते हैं वो सर्वाधिक निवास करते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने में अगर इसका प्रतिशत है पूरे भारतवर्ष, पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो है 95.4%। ठीक है ना, अगला पॉइंट, मिश्रित लाल पीली मिट्टी वाला डिंडोरी जिला प्रदेश की न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। मैं आपको पहले भी बताया था, सबसे कम सिंचित जिला कहलाता है ये पूरे प्रदेश में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर मिश्रित लाल पीली मिट्टी वाला भी जिला कहलाता है और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, तो सबसे न्यूनतम सिंचित जिला कहलाता है यहाँ। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट, सिंचाई कम होती है, ये है इसका मतलब। ठीक है, न्यूनतम सिंचित जिला कहलाता है ये। डिंडोरी जिला मैकाल पर्वतमाला पे स्थित है। ठीक है ना, मैकाल पर्वत श्रेणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि डिंडोरी जिला किस पर्वतमाला पे है तो वह है मैकाल पर्वतमाला। ठीक है ना, इस जिले में प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल नेशनल पार्क, यहाँ पे की जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ठीक है ना, इतिहास में करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर जो उथल पुथल मची, ठीक है ना, उसमें जो परिवर्तन आया उसमें ये पूरे जीवाश्म जमीन के नीचे दबे। ठीक है ना, और उसके बाद में ये जो जीवाश्म है वहां पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? ये डिंडोरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, है ना। और इसका यहाँ पर वनस्पति जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। ठीक है ना, करोड़ों वर्ष पूर्व के जो वनस्पति जीव हैं उनका संरक्षण किया गया है, वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट आ गया, प्रदेश की पिछड़ी जनजाति बेगा जनजाति के लोग इस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। जो बेगा जनजाति के लोग हैं वो डिंडोरी जिले में सर्वाधिक मात्रा में मैं बाद में इसमें जो भी अपग्रेडेशन होगा वो मैं ओल्ड का ही पूरा डेटा है ये, और इसमें जो भी अपडेशन होगा वो बाद में मैं इसके बाद में ऐड करूंगा। ठीक है, इसमें अलग से जो भी डेटा रहेगा वो मैं इसमें आखिरी में जाके आपको बताऊंगा, अगर इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें छोड़े हैं तो इसमें। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं डिंडोरी जिले के। ठीक है, बेगा जनजाति सर्वाधिक लोग रहते हैं बेगा जनजाति के यहाँ पर। ठीक है, एसटी। अगला पॉइंट, कोरा पानी चलिए स्टार्ट हो चुका है, पावर कट हुआ था इसमें। आई होप सो यू विल कनेक्ट। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं डिंडोरी जिला, ठीक है ना, कारो पानी डियर पार्क डिंडोरी के कोरा पानी ग्राम में स्थित है। ठीक है ना, और इस प्राकृतिक पार्क में विलुप्त हिरणों की 2 प्रजाति और धब्बे वाले हिरण तथा काले हिरण पाए जाते हैं। कोरा पानी डियर पार्क, डियर है ना हिरन, ठीक है ना, हिरन का पार्क है ये, और डिंडोरी जिले में पाया जाता है ये, और ये कोरा पानी ग्राम में स्थित है। और यहाँ पे विलुप्त प्रजाति के 2 हिरण की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, धब्बे वाले हिरण और काले हिरण यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। डगोना जलप्रपात, डगोना का अर्थ है एक छलांग में नदी पार करना। ठीक है ना, यानी कि एक छोटा सा जलप्रपात है। ठीक है ना, यहाँ पे कि एक छलांग में हम उस नदी को पार कर सकते हैं, यह है उसका मतलब, एक छलांग में नदी पार करना। डंगोरा में लगभग डिंडोरी से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, वोटनेर नदी के पास में स्थित ये आकर्षक जलप्रपात है, और इस जलप्रपात में मिनी धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ही फोर्स से पानी गिरता है, ठीक है ना, गहराई में, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको मिनी धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, देवनाला गुफा डिंडोरी में लगभग, डिंडोरी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुफा, ठीक है ना, जिले का एक प्रमुख स्थलों पर से एक है। ऑलरेडी जूम है, जूम हो चुकी है पहले से ही, और जूम करना है। चलिए जूम कर दिया और मैंने, आई थिंक नाउ इज विजिबल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। धार्मिक स्थल, यहाँ पे जो धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, लक्ष्मण मड़वा, कलचुरी कालीन मंदिर, कलचुरी वंश के जो मंदिर हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, और कुकरा मठ, ये इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्लेस कपिलधारा कला एम्पोरियम, डगोना जलप्रपात जो मैं आपको बता चुका हूं, देवनाला गुफा, यह है देवनाला गुफा जिसके बारे में बता चुका हूं, डगोना जलप्रपात है, कोरा पानी डियर पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो कि मैंने एक साथ आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और एक अलग से है ये कपिलधारा कला एम्पोरियम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि
डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो अलग इंपॉर्टेंट अगर मेरे पास में है वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। यहाँ पर बेगा के अलावा एक और जनजाति पाई जाती है, वह है गोंड जनजाति। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सोडल ट्राइब जो भी जाति है उसमें एक तो बेगा जनजाति पाई जाती है और दूसरी पाई जाती है यहाँ पर गोंड। ठीक है ना, दो जनजाति यहाँ पर अधिक मात्रा में निवास करती है, लेकिन सर्वाधिक जो जनजाति वाला जिला है वो है बेगा। बेगा जनजाति यहाँ पर अधिक मात्रा में निवास करती है। ठीक है, और डिंडोरी जिले का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। लोक नृत्य सुआ, सुआ लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा, कर्मा लोक नृत्य, रीना, ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं, और बिल्मा, ये लोक नृत्य हैं डिंडोरी जिले के, जो यहाँ पर वहाँ की जो जनजाति है बेगा, गोंड और अन्य, वो यहाँ पर ये लोक नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा मेरे पास में डिंडोरी का और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर कुछ हो तो मैं आपको थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा अगर